Good morning students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 4 of the civics, the judiciary. So in this chapter we will discuss about the structure of the judiciary, public interest, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको PIL बोलते हैं एंड द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस जुडिशरी। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, देयर इज द नो स्टेट विदाउट अ गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट हैज़ द 3 ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मतलब जो हमारा सरकार है उसके 3 अंग माने जाते हैं, एक लेजिस्लेटर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो आज हम लोगों को न्यायपालिका के बारे में बात करना है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है जुडिशरी का। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जुडिशरी में सबसे ऊपर की जो कोर्ट मानी जाती है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट जिसको स्टेट की सबसे बड़ी जुडिशरी बॉडी माना जाता है। फिर उसके नीचे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और ये देश की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है। कंपोजिशन एंड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जज, मतलब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है कैसे बनाई जाती है, कैसे बनी हुई है और इसके जो जजेस हैं इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है जिसको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है और आपकी बुक में लिखा है 25 जजेस, तो 25 को सही कर लीजिए, 30 जजेस होते हैं। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया होगा यहाँ पर। तो 1 चीफ जस्टिस एंड द 30 अदर जजेस। ठीक है, अब इनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, तो ये जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या जस्टिस होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, मतलब भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्त करता है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसने किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट पे 5 सालों तक जज का काम किया हो या 10 सालों तक वो किसी हाई कोर्ट पर एडवोकेट का काम कर चुका हो तो वो एलिजिबल माना जाएगा, है ना। और या तो फिर जो आपका प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उसकी नज़र में वो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। ठीक है, फंक्शन क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिनल जुडिशनरी मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन बी द पिटिशन डायरेक्टली एंड हैव टू गिव द जस्टिस टू इट, मतलब कि जो पिटिशन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, अब ये कौन कौन से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको देखता है। तो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स, मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य या राज्यों सरकारों के बीच के जो डिस्प्यूट हैं वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। फिर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो भी सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है ना। और किसी भी स्टेट के बीच का डिस्प्यूट भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। फिर है अपीलेट जुडिशनेशन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन बी द हियर द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट डिसीजन दे सकता, मतलब अपील की जा सकती है। अगर आपका कोई केस हाई कोर्ट में है और अगर आपको उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपील कर सकते हैं, सॉरी। फिर इसके बाद एडवाइजरी जुडिस्ट्रिक्शन देखना है। तो प्रेसिडेंट जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और उससे किसी भी चीज़ में राय मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई किसी भी ओपिनियन को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि वो उस बात को एक्सेप्ट करे जो भी सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को दिया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट
इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट दिए जाते हैं, जो केस होते हैं, तो उनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो या जो वर्डिक्ट्स दी जाती है, वो नीचे की सभी कोर्टों के लिए क्या होता है, मान्य होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुडिशनरी रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। देखिए, आपने देखा होगा कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेंस करने की कोशिश करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट ये स्टेट लेवल की सबसे बड़ी जुडिशनल बॉडी मानी जाती है। ठीक है, और एक या एक से अधिक स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकती है। ठीक है, कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जज, मतलब कि कैसे कंबाइंड होती है और जो इसके जजेस हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। द हाई कोर्ट कंसिस्ट अ चीफ जस्टिस एंड द नंबर ऑफ द अदर जस्टिस टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, मतलब कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और फिर ज़रूरत के हिसाब से न्यायाधीश अलग अलग कोर्ट में अलग अलग नंबर्स में अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है उसको। he must have held the judiciary officer in the territory of the India at least 10 years, have been the advocate of the High Court or two or the more such as the court at the 10 year, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में लगभग 10 साल तक या तो वकील रहा हो और या तो फिर वो मतलब कि एक या एक से अधिक राज्यों की हाई कोर्ट में उसने 10 सालों तक प्रैक्टिस किया हो। ठीक है, अब टेन्योर के बारे में अगर बात करें कितने दिन तक, तो 62 ईयर्स। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं 62 ईयर्स तक वो अपनी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, द ओरिजिनल, तो सबसे पहले इस पर बात करेंगे द ओरिजिनल जुडिशरी के बारे में। सम केसेस कैन बी डायरेक्टली टू बी द ब्रॉड ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको डायरेक्टली हाई कोर्ट पे अपील की जा सकती है। अगर एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखें तो फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपका विल्स हो गया, डिवोर्स, मैरिज, है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, सॉरी। तो ये जिस तरीके के जो इश्यूज हैं इनमें हम डायरेक्टली हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हैं। द अपीलीट जुडिशनेक्शन, अपीलीट जुडिशनेक्शन का मतलब ये होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी डिसीजन को आप हाई कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, अपील कर सकते हैं। सुपरवाइजरी जुडिक्शन, मतलब हाई कोर्ट एक सुपरवाइजरी वर्किंग के तौर पर भी काम करती है। जो भी उसके लोअर कोर्ट्स होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो हैं, उसके लिए वो सुपरवाइजरी जुडिशरी का काम करती है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। तो जो डिस्ट्रिक्ट पे जो कोर्ट होती है, द कोर्ट बिलो द हाई कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आर नोन एट द सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी कोर्ट होती है उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। इसमें दोनों प्रकार के, मतलब सिविल और क्रिमिनल केसेस क्या किए जाते हैं, हायरिंग उनकी की जाती है। अब बात करते हैं सिविल कोर्ट्स के बारे में। तो इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इट इज़ द हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सबसे बड़ी कोर्ट मानी जाती है और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो उसको मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उसको हेड किया जाता है। ठीक है, इसमें लैंड प्रॉपर्टी, डिवोर्स, मैरिज, है ना, इन सब चीज़ों के जो मामले हैं वो सुने जाते हैं। फिर है एक क्रिमिनल कोर्ट, ये मतलब द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द हेयरिंग द क्रिमिनल केसेस इज हेडेड बाय द सेशन जज। जो सेशन जज होता है उसका वो हेड करता है क्रिमिनल कोर्ट को। ठीक है, इसमें केस ऑफ मर्डर, द डेक्टोरी, मतलब द सीरियस क्राइम्स, है ना, इन सब तरीके के जो केसेस होते हैं उनको वहाँ पर ट्रायल किया जाता है ना। फिर रेवेन्यू कोर्ट हो गया,
जिनमें से आपका जो टैक्सेस का कलेक्शन है या असेसमेंट्स है, लैंड प्रॉपर्टीज़ का, उन सब चीज़ों के लिए ये कोर्ट होता है। फिर न्याय पंचायत या लोक अदालत होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं PIL के बारे में। PIL मतलब कि द पब्लिक इंटरेस्ट द लिटिगेशन इज द डायरेक्टली फिल्ड बाय द इंडिविजुअल और अ ग्रुप पीपल इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि कोई भी ऐसा विषय जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, कोई भी ऐसा विषय जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे अपील की जा सकती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंट जुडिशनरी। मतलब कि जो स्वतंत्र जुडिशनरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है या जस्टिस होते हैं, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस होते हैं, इनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। जुडिशनरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर द गिवन द वेरी हाई सैलरीज। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको बहुत हाई सैलरी प्रोवाइड की जाती है। दिस सैलरी एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिक्रीज ड्यूरिंग देयर टेन्योर। और वो जो सैलरी दी जाती है वो उनके मतलब कि कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन बी इंडिया डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटर नॉट ऑन द वायलेंस है ना टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द इंडियन जुडिशनरी सिस्टम। जुडिशनरी इज इंडिया नीड टू बी द कंडक्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशनरी। महत्व क्या है? देखिए, जुडिशनरी जो थर्ड ऑर्गन माना जाता है किसका? गवर्नमेंट का। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द हाई राइट ऑफ द पीपल। जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, उनको न्याय दिलाता है। सभी प्रकार के डिस्प्यूट्स को जो गवर्नमेंट स्टेट्स के बीच में है उनको क्या करता है? निपटाने का काम करता है। इट इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि और वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके गार्जियन के तौर पर काम करता है, मतलब उनकी रक्षा करने का काम करता है। Students, I hope you enjoyed this video, and if you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye.